हेलो एवरीवन। मेरा नाम संचित कुमार शर्मा है एंड आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं कुछ वेबसाइट्स का यूजेबिलिटी और इन द सेंस कि आप एसईओ वो भी लाइव करूँगा सो दैट यू कैन आल्सो लर्न। और अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स लोगों के लिए भी है और जो शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनके लिए भी है। और जिसका मैं वेबसाइट ऑडिट करूँगा, मे बी वो भी इस ऑडिट को यूज करके अपने वेबसाइट में करेक्शंस कर सकते हैं। तो मैं कभी मैं ये नहीं कह रहा कि आपके वेबसाइट में इतना गलती है या उसका वेबसाइट खराब है। आई एम नॉट गोइंग दैट मच काइंड ऑफ थिंग। बस इट्स अ काइंड ऑफ ना कि गूगल में रैंक करवाने के लिए या लीड्स कन्वर्ट करने के लिए या आप कह सकते हो कन्वर्जेंस बढ़ाने के लिए जो चेंजेस एक वेबसाइट में होना चाहिए, जो बेसिक पैरामीटर्स वेबसाइट में होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम ये चीजें। तो सबसे पहली चीज, आज हम लिस्ट निकालते हैं कि हम किसका ऑडिट करेंगे। तो मैं पहले से ही सोच के रखा था कि आज मैं कोई इंटीरियर वेबसाइट का हम करेंगे ऑडिट। और लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले तो कि किसका करना है। चलो क्या करते हैं, टॉप 100 इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनीज इन कोलकाता। एक पहले हम लिस्ट निकालते हैं। और जरूरी ये नहीं है कि मैं गलती ही ढूंढने मतलब इस ऑडिट में आया हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ कि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि ऑडिट करते करते आपको कुछ ऐसी अच्छी चीजें मिल जाती है जो कि एक नॉर्मल वेबसाइट में नहीं होता है। और वो हो सकता है मेरे सोच से भी कुछ अच्छा कर रहे हो, दे हैव गॉट सम बेटर आइडिया। तो जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो दूसरे का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। और जो करेक्शंस हमको करना होता है वो चीजें भी हम कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। ठीक है। तो ये तो शुरुआती में कुछ लिस्ट जो है वो फॉरियम टाइप, इट मीन्स, हाँ, ये डायरेक्टरी टाइप का कुछ है जैसे सुलेखा जस्ट डायल। पहले इंडिपेंडेंट वेबसाइट हम ढूंढते हैं। जैसे ये पहला मिला मेरे को, बेस्ट लग्जरी इंटीरियर्स डॉट कॉम। देखिए इसका क्या है, पहले नंबर तो अभी हम एक्चुअली क्या करेंगे ना, हम छोटे वेबसाइट से शुरू करेंगे। हम लाइक इट्स काइंड ऑफ हम एवरेज वेबसाइट्स को भी देखेंगे, थोड़ा मेजर लेवल को भी देखेंगे, बट हम शुरुआती करेंगे, एक छोटे वेबसाइट से करेंगे। तो इट्स काइंड ऑफ कि ये एक दो नंबर पे आ रहा है तो मे बी सारे कुछ अच्छा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट जैसे कि यहाँ देखिए इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए एक इंटीरियर वेबसाइट में, वो चीजों में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लेंड कर जा रहा है, थोड़ा सा कम है। जैसे यहाँ देखिए और लोगो इनका क्लियर नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी कैन सजेस्ट, और इन चीजों पे इन्हें ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसी का ऑडिट करेंगे। आज हम बेस्ट लग्जरी इंटीरियर्स का हम ऑडिट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हम इसमें क्राइटेरिया चेक करेंगे और कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आज कोई डीप ऑडिट नहीं कर रहा, इट्स अ काइंड ऑफ आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चीजें मेरे लिए भी नया है क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करना और जनरली खुद ऑडिट करना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ वो माइंडसेट का। ठीक। तो फ्रंट लुक है इनका कैसा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि ये जो बेस्ट इन क्लास सर्विस है, ये टेक्स्ट क्लियर नहीं है। अगर कोई आएगा हमारे वेबसाइट में आएगा और उसको अगर वो जो आपका कॉल टू एक्शन है, जो सबसे पहला लाइन है, अगर वो पहला लाइन ही उसको क्लियर समझ में नहीं आएगा तो आपके वेबसाइट पे क्या है ना, अ, आपके ब्रांड के बारे में एक गलत इंप्रेशन बन जाएगा आपके ऑडियंस के नजर में। क्योंकि पीछे का भी बैकग्राउंड वाइट है और ये टेक्स्ट भी वाइट है, इसलिए ये बेस्ट इन क्लास समझ में नहीं आ रहा सही से।
सेकंड वाला में सही, थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ भी कुछ करेक्शंस करने का जरूरत है, जैसे कि आप इसको बोल्ड कर सकते हो, नहीं तो बड़े लेटर्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और स्लाइड करके देखते हैं कुछ और दूसरे में। सेम वही है, पीछे का ग्राफिक्स, पीछे का जो इमेज है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जा रहा है और इनका टेक्स्ट क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो इससे यूजर एक्सपीरियंस पे एक बुरा असर पड़ता है। ठीक है, और कुछ सेम चीज यही, सेम केस यहाँ भी है कि इनका जो पीछे का बैकग्राउंड हैवी है एंड उनका वेबसाइट जो है वो लाइक जो टेक्स्ट है वो लाइट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम पेज वापस लिंक किया हुआ है कि नहीं ये हम चेक कर लेंगे। उसके लिए हम वापस होम ये क्लिक करेंगे, देखेंगे, चलो वापस ये होम पेज पे आ जा रहा है, इट मीन्स इनका लिंकिंग सही है। और एक हम ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो होम पेज, सॉरी ये जो लोगो है, लोगो ये कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं, लिंकिंग किया हुआ है कि नहीं। तो लिंकिंग किया हुआ है, दैट्स व्हाई यू कैन क्लिक एंड गेट बैक टू होम पेज। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, इनका देखिए लोगो जो है इतना ज्यादा छोटा है। क्या था, यहाँ पे लोगो उनका है, लोगो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जब आप ब्रांडिंग कर रहे हो और आपका ब्रांडिंग क्लियर ना हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो चीजें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे हम एक एक करके इनका हम चेक करेंगे कि वेबसाइट प्रॉपर यूजेबल है या नहीं है। तो थोड़ा सा हम एक एक करके सारा लिंक को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे लिविंग रूम में, फिर खोलेंगे बेडरूम को, डाइनिंग रूम, एंटरटेनमेंट, किचन एंड बाथरूम, सारे को हमने खोल लिया है। आई थिंक सारे का टाइटल मेरे हिसाब से सेम है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर ऑफ कोलकाता टू डिजाइन योर लिविंग रूम। अच्छा, काइंड ऑफ ये क्या था रेसिडेंशियल में, बेडरूम। अच्छा ठीक, एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहाँ हैं, सबसे पहले लिविंग रूम में। ये एक्चुअली इनका जो टाइटल है, टाइटल इट इट आई थिंक वो 60 या लाइक 56 कैरेक्टर का लिमिट होता है। बट इट्स काइंड ऑफ कि ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है मेरे हिसाब से। एक बार ही हम चेक करेंगे एसईओ मेटा से, देखते हैं कि इसका प्रॉपर टाइटल वगैरह है या नहीं है। ये देखिए, मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। इससे आपको इंस्टेंटली आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, यूआरएल्स, कैनोनिकल टैग, रोबोट डॉट टीएक्सटी, ऑथर, पब्लिशर, लैंग्वेज चेंज, ये सारी चीजें आप एक बारी में देख पाओगे। यहाँ तक हेडर्स, इमेजेस, लिंक्स, सोशल, ये सब चीजें आप एक बारी में सिंगल क्लिक में आप देख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए टाइटल कितना जा रहा है, 80 कैरेक्टर्स। ये कितना में होना चाहिए, 30 to 65 के बीच में होना चाहिए। सबसे पहला तो एक गलती यहाँ पे लाइक हम लोगों ने पकड़ लिया। बट हो सकता है कि पेजेस रैंक कर रहा हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये पेज ऑलरेडी रैंक कर रहा है तो हम इसको चेंजेस नहीं करेंगे। बट फ्रॉम सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो टाइटल का लेंथ होना चाहिए वो 30 से 65 के बीच में होना चाहिए। तो ये अगर रैंक नहीं कर रहा है ये पेजेस, तो हम इसमें करेक्शंस कर सकते हैं। दूसरा चीज, ये जो है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखिए, इनका जो मेन कीवर्ड्स है, अकॉर्डिंग टू एसईओ मेटा, इनका मेन कीवर्ड यहाँ पे नहीं है, लाइक टाइटल डिस्क्रिप्शन में ये होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फिर कैनोनिकल, काइंड ऑफ सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यूआरएल है। बट एक कैनोनिकल इशू आ रहा है, बट ये कैनोनिकल किया हुआ है तो इसमें मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉबर्ट मेटा टैग इज नॉट डिफाइंड, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है इसका क्या, लेट्स चेक, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं एक्चुअली इसमें। एक मिनट, robots.txt, हाँ
ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। बट इट मीन्स हो सकता है एक्सटेंशन में कुछ इश्यू हो या कुछ प्रॉब्लम हो, दैट कैन हैपन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली मैं ज्यादातर फोकस टू यूजेबिलिटी को लेकर के, ये बैकएंड वाली चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखिए H1 दो बार यूज किया गया है इसमें। हमेशा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हेडिंग टैग एक बार ही यूज होता है, किसी भी, या तो ब्लॉग आप ले लो या कोई पेज ले लो, हमेशा एक ही चीज, एक ही हेडिंग यूज होता है एक पेज में। बाकी आप फिर उसको सब लाइक आप टॉपिक वाइज डिवाइड करते चले जाओ, ऐसे करके लाइक H1 एक डाला, उसके बाद S2 जो होगा मेन टॉपिक, उसके बाद S3 होगा सब टॉपिक, H4 सब टॉपिक, यहाँ तक कि 6 तक हम सब टॉपिक लेके जाएंगे। अगर आपको एक नया टॉपिक शुरू करना है तो आप वापस आप S2 में आ सकते हो, ठीक है। बाकी ये अभी एसईओ के डीप में हम नहीं जाएंगे ज्यादातर करके। यहाँ पे जैसे हो गया इट्स क्वाइट स्टैंड, ये S2 पहले है, उसके बाद H1 है, हमेशा H1 पहले होना चाहिए, उसके बाद S2 होना चाहिए। इमेजेस, इमेजेस भी ठीक, यहाँ पे देखिए इसका ऑल टैग मिसिंग है, इट मीन्स ऑल टैग होना भी जरूरी है, रैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये जैसे कुछ इमेजेस में ऑलरेडी है, ये देखिए कुछ इमेजेस में है और कुछ में नहीं है। एक बार चेक करते हैं। ये हम अभी लाइक थोड़ा डीप में जाऊंगा तो काफी देर हो जाएगा, बट ठीक है, एक एक बेसिक ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया है ना। हम आते हैं वापस यूजेबिलिटी पे आते हैं। तो यूजेबिलिटी में अभी जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो लिविंग रूम इंटीरियर है, सेम वही चीज हो रहा है कि यहाँ पे ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। अगर क्लियर समझ में नहीं आएगा किसी को, तो आपको यूजर्स को पढ़ने में दिक्कत होगा, और जब यूजर्स को दिक्कत होगा पढ़ने में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, लाइक बैकआउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो आजकल का ऑडियंस काफी लेजी हो गया है, और लेजी हो जाने की वजह से आपको उसको ना, गूगल एक ही चीज चाहता है कि आप यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस दो। डेली खुद को उसके लिए अपडेट करना पड़े तो अपडेट करो, नए नए टेक्नोलॉजीज लाओ, डिजाइन में चेंज करो, कुछ भी करो, बट यूजर एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होना चाहिए। वो एकदम आए, एंटर किया, क्लिक किया, इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन मिला, बस चेकआउट, इतना सिंपल होना चाहिए। अब दूसरी बात ये देखते हैं, ये जो इन्होंने डिजाइन किया है, ये जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट इज क्वाइट कंजेस्टेड, काफी छोटा भी है। और अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, बट ये नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। तो जैसे जनरल व्यू में क्या है, ये चीजें देखिए बहुत छोटा लग रहा है, लाइक स्क्रीन में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो थोड़ा टेक्स्ट बड़ा होने से ये चीजें सही हो जाता। और दूसरा तो ये कि ये जो डिजाइन किया है इन्होंने, जो बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया है इसका, ये बैकग्राउंड थोड़ा और फ्री होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल सटा सटा सा है, वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। इवन ये भी है कि यहाँ पे जो एंकर टेक्स्ट किया हुआ इंटीरियर डिजाइनर इन कोलकाता, ये भी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर सकते थे, ब्लैक कलर है तो ब्लैक में आई थिंक येलो ज्यादा अच्छा जाता, बट इनका हमें लगता है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे और समझ में आ रहा है कि ये जो ऊपर का जो यहाँ पे देखिए, इसको लाइक ना मल्टीपल कलर वो यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट में, जो वेबसाइट के ओनर हैं या जो भी लाइक जो मैनेज करते हैं वेबसाइट को। यहाँ पे देखो दो डिफरेंट कलर्स हो गया, और यहाँ पे लोगो का कलर क्या है, येलो, हल्का ऑरेंज और ब्लैक। तो ब्रांड कलर कुछ और है, और यहाँ पे वेबसाइट को डिजाइन करने में वो लेके ही चलना ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब लोग आपके वेबसाइट में एंटर करेंगे, तुरंत आपके कलर को देख के समझ में आना चाहिए कि ये वेबसाइट आपका है, ये वेबसाइट इस ब्रांड का है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या चीजें हैं। अभी ये जो डिजाइन्स का जो लिस्ट मिला है, ये जो इमेजेस जो
आई थिंक ये जो ग्रिड में बनाया हुआ है ये क्या है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटीरियर का मतलब है ना वो आपको डिजाइन से ही उसको लाइक लुक कन्वर्ट होगा। ये क्या हो रहा है, ये इससे ज्यादा पीछे वाला बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। तो ये कर सकते थे कि पीछे का बैकग्राउंड का थोड़ा ब्लर कर देने से ऊपर का थोड़ा अट्रैक्टिव लग सकता था मेरे हिसाब से। बट आई थिंक वो क्या सोच के ये चीजें किए हैं, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। और fill in the form to get a free quote for your home or commercial spaces। कॉल टू एक्शन ठीक है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर और पर्सनलाइज्ड हो जाता, इट्स अ काइंड ऑफ कि ऐसा fill the form or maybe drop your email to get a free 2D plan। ऐसा करने से थोड़ा थोड़ा कॉन्साइज हो जाता, और आप एक फ्री में उसको लाइक आप अगर फ्लोर प्लान दे पाते तो चांसेस ज्यादा था कि लोग जिसको 2D प्लान बनवाना रहेगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी को घर बनवाना है तभी वो प्लान बनवाएगा, तभी वो 2D वो इमेज बनवाएगा अपने फ्लैट का, अपने घर का। तो वहां पे क्या होगा ना, आप ऑडियंस को रिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और कॉल टू एक्शन अगर कॉन्साइज हो जाता तो और अच्छा, लाइक कन्वर्जेंस थोड़ा और बढ़ सकता था। यहाँ भी देखिए वो कह रहा है कॉल टू एक्शन का कलर, बटन जो बटन का कलर वो रेड एंड व्हाइट यूज किया है। अभी यहाँ पे हल्का डीप ऑरेंज और येलो कुछ लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा अलाइनमेंट तो है। बट ये ब्लू कलर सडनली यूज करना मुझे लगता है इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा ये कलर कॉम्बिनेशन का इशू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए काफी वाइट स्पेसेस यहाँ पे बीच में रह गया है। यहाँ पे कुछ आप यूज कर सकते थे, नहीं तो ये वाला आप सेक्शन को ये जो है इंटरलिंकिंग का यहाँ पे ये भी कर सकते थे, ये वाला ड्रॉप डाउन में यहाँ पे दे देने से थोड़ा सा लाइक ये जगह यूज हो जाता। अभी ये क्या है, ओके ओके, देखते हैं सारा काम करता है कि नहीं। जब यहाँ पे फेसबुक ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर यहाँ देने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। फिर भी लेट्स से क्लिक करके देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। लग्जरी इंटीरियर, इट्स अ काइंड ऑफ शेयरेबल बटन है ये मेरे हिसाब से। ओके ओके, क्या ये भी शेयरेबल है? नहीं, ये आप ओके, हाँ वेबसाइट आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हाँ ईमेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का क्या ऑप्शन है, टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। अमेजोन बस ये भी हो सकता। इट मीन्स ये ऊपर से यूज किया हुआ चीज है, इट्स अ काइंड ऑफ कोई। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप बेटर है कॉल टू एक्शन कम ही रखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर जो ओरिजिनल जो है ना जिस काम के लिए वो आया है वो काम से भटक सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम आई थिंक, मुझे ये लगता है। क्योंकि आप किसी भी कस्टमर को आप सिंगल एक चीज करने के लिए बोलोगे, दैट इज बेटर। हमेशा कॉल टू एक्शन एक ही दो होना चाहिए। एक वेबसाइट अगर लाइक एक पेज में आप एक या दो कॉल टू एक्शन देते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जैसे वाइट स्पेसेस काफी लाइक खराब है। और ये देखिए बेस्ट इंटीरियर, ये लग्जरी इंटीरियर्स बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि जब आप ब्रांडिंग कर रहे हो और ब्रांडिंग यहाँ पे ये टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है, सो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे देखिए लोगो दो दो बारी आ गया है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ये इसमें भी दिक्कत है थोड़ा। मैप हमेशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत छोटा यहाँ पे स्पेस भी है। आप ये स्पेस को यूज कर सकते थे, थोड़ा बड़ा करने से मुझे लगता है कि क्लियर जगह समझ में आ सकता था और ये चीजें हो पाता। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसमें क्या है।
यही सेम टेक्स्ट का इशू आ रहा है, टेक्स्ट बहुत छोटा है, सेम है, ब्रांडिंग का इशू है इसमें भी। उसके बाद ये टेक्स्ट थोड़ा और अट्रैक्टिव हो सकता था। सेम वही इसमें भी हो रहा है कि जो डिजाइन यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर करने से ये थोड़ा और उभर के आता, और यहाँ पे थोड़ा सा ये बिल्कुल एकदम साइड हो जा रहा है, थोड़ा सा गैप यहाँ देना चाहिए था। अभी देखिए यहाँ कॉल टू जो एक्शन है, कॉल टू एक्शन का यहाँ पे अगेन चेंज हो गया है कलर। सो दैट शुड नॉट हैपन। आपको अपने ब्रांडिंग पे हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, और आपको आपने जो कलर्स यूज किया है वो कलर हमेशा होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक सोशल आइकन है और यहाँ भी एक सोशल आइकन है। तो दो दो जगह देखने से थोड़ा सा लाइक सही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज देखते हैं, यहाँ पे ये जी प्लस ये बहुत पहले खत्म हो चुका है, तो यहाँ जी प्लस देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लाइक ऑलमोस्ट अभी 1-2 साल पहले ये जी प्लस गूगल प्लस का ये ऑलरेडी यूजेबल नहीं है। अब लाइक इट्स काइंड ऑफ वो खत्म हो गया वो एरा उसका। और देखते हैं आगे क्या है, इसमें क्या चेंजेस है। ये ऐसा लग रहा है कि ओवरलैप करके यहाँ पे बिठाया गया है। ये कॉल टू लाइक कॉलर्स सेम वही ब्लैक एंड वाइट हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना सकते थे। कॉल यहाँ पे जो कॉलर्स है, नंबर को थोड़ा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो थोड़ा ये चीजें और अच्छा हो सकता था। ठीक है, अभी आते हैं दूसरा पेज में। ये कौन सा पेज है? डाइनिंग रूम। ओके, शायद आज पूरा वेबसाइट ऑडिट करना भी पॉसिबल हो या ना हो, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी ये काम जल्दी ये खत्म कर दूं। बट चलो देखते हैं क्या होता है। तो सेम एक्चुअली मुझे लगता है ये वर्डप्रेस पे बनाया हुआ है, इसलिए सेम थीम फॉलो करके वो ये चीजें कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ जगह पे सेम चीजें, सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो डिजाइनिंग इशू है, रिप्रेजेंटेशन है, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और क्योंकि यहाँ देखिए सेम वही हो रहा है, टेक्स्ट बिल्कुल छोटा है, इतना छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और और यहाँ पे तो और दूसरा कुछ है नहीं। चलिए, यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे नहीं डाला इन्होंने। डाइनिंग रूम देखिए, बाकी जगहों पे रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे देखिए लग्जरी बेडरूम इंटीरियर्स, बट यहाँ पे ये जो टाइटल है, ये टाइटल उन्होंने इमेज पे नहीं डाला है, इमेज पे नहीं डाला है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। चलिए बढ़ते हैं आगे पेज में। अच्छा, इसका इंटरनल लिंक वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। बेस्ट इंटीरियर डिजाइन कोलकाता होम पेज से कनेक्ट किया हुआ है, दैट्स परफेक्ट। यहाँ पे इन्होंने कॉलर्स का जो ऑप्शन दिया है, ये नंबर थोड़ा दूसरा दूसरा कलर में रिप्रेजेंट कर पाते, या थोड़ा टैब टाइप का या कुछ अट्रैक्टिव टाइप का कर पाते, तो लोग डिफरेंस समझ पाता। और ऊपर से ये क्या है, थोड़ा कॉलर्स वाला बटन आजकल क्या होता है, क्लिकेबल होता है, लोग डायरेक्टली कॉल पे क्लिक करते हैं और वो फोन नंबर पे चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो ऑप्शन ऑडियंस को ट्रिगर करने के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है। और फूटर ये हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इट्स क्लिकेबल और नॉट ओनली टेक्स्ट है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा, जैसे कि अबाउट अस पे हमने कर्सर लाया तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता, तो पीपल कैन अंडरस्टैंड, और लाइक डाउन द लाइन सिर्फ कर्सर जाने से भी उनको समझ में आ जाता कि ये क्लिकेबल है। ठीक है, अगले पेज में बढ़ते हैं। अगले पेज में सेम वही चीज है कि यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट रिप्रेजेंट नहीं किया है, हेडलाइन नहीं डाला है, और यहाँ पे भी कोई हेडलाइन नहीं। ये कौन से पेज में हम लोग हैं? हम लोग हैं, अच्छा इसको यहाँ से देखते हैं। सोर्स पेज में जाके हम ढूंढेंगे टाइटल। टाइटल है बेस्ट इंटीरियर डिजाइन ऑफ कोलकाता, डिजाइन योर एंटरटेनमेंट रूम।
ओके, ये एंटरटेनमेंट रूम में है। इनका भी टेक्स्ट लिमिट ज्यादा है, दैट्स वाई हम यहाँ पे ये चीजें नहीं देख पा रहे हैं। देखिए लास्ट में कुछ चीजें कट जा रहा है। तो एक तो पहले नंबर टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने नहीं किया है, और इमेज का जो साइज है, यहाँ पे जो इमेज का साइज है बैकग्राउंड का, वो भी छोटा लग रहा है बजाय इन सब पेजेस के। इसमें देखिए पूरा एक लाइक इट्स काइंड ऑफ, ये जो फ्रेम है, फ्रेम में पूरा इमेज आ रहा है, बट इसमें आधा सा है। तो ये भी थोड़ा सोचने वाला बात है, और ये भी करेक्शंस करने वाली बात है। ये थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा वाइटिस वाइटिस टाइप का उन्होंने इमेजेस डाला है, पहले से बेटर। सेम प्रॉब्लम फुटर में है, क्योंकि फुटर तो कांस्टेंट है, मुझे लगता है सारे पेजेस में ये फुटर है, सेम है। दैट्स वाई ये इशू हो रहा है कि ये इमेजेस यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, और नीचे में दो दो लोगो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें इमेज ठीक है, बट टेक्स्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हेडलाइन यहाँ होना चाहिए, वो हेडलाइन इस इमेजेस में नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी ये हेडलाइन दे के रखे हैं, दैट्स गुड, बट यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कि टेक्स्ट बहुत छोटा हो जा रहा है। तो ये टेक्स्ट पे काम करने का जरूरत है, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाने की जरूरत है। और सेम यहाँ पे स्पेसिंग एक्चुअली में बहुत ज्यादा लग रहा है, और इट्स क्वाइट ना कि फुटर काफी बड़ा है, लाइक स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, बट इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजाइन तो देर, अच्छा इट्स क्लिकेबल और नॉट, बाकी सारे में क्लिकेबल था क्या, नहीं, बाकी में चेक कर लेते हैं। ये जैसे बाकी जगहों पे ये क्लिकेबल है। अच्छा, ये इमेज ही खुल रहा है, तो मुझे लगता है इमेज खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमेज तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी हम आते हैं, देखते हैं कॉमर्शियल स्पेस में, इसमें क्या है। इन सब पेजेस को क्लोज कर देता हूँ मैं एक बारी। चलो, हाँ, सेम यहाँ पे वही हो रहा है, बैकग्राउंड भी वाइट है, और इन्होंने टेक्स्ट भी वाइट यूज किया है, तो थोड़ा क्लियर पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देने से कुछ ग्राफिक्स लाइक इट्स काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का तरीका में थोड़ा सा चेंज आ जाता, तो ये बेटर होता मेरे हिसाब से। ठीक है, सेम वही प्रॉब्लम, टेक्स्ट का इशू आ रहा है। कॉलर्स ये सेम लग रहा है, थोड़ा सा मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन को जैसे टैब के थ्रू दिखा दिया, कुछ कलर कॉम्बिनेशन ले आया है, तो थोड़ा ये और ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता था। अभी से ये जो बेटर है रहता कि जैसे ओनली टेक्स्ट में जो इन्होंने दिखाया है, इवन इसका कोई कलर चेंज भी नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा डिजाइन में इनको जैसे कोई टैब टाइप का बना दिया, आइकन दे दिया ऑफिस का, रिटेल शॉप का कुछ आइकन दे दिया, तो थोड़ा सा और आईज में वो अट्रैक्शन लगेगा। एंड अगेन सेम प्रॉब्लम वही कि इनका फॉन्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। लिंक देखते हैं सही है कि नहीं। कॉन्टैक्टर्स, इफ यू वांट टू गेट फ्री एस्टिमेशन ऑफ योर कमर्शियल स्पेस इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। कॉल टू एक्शन के हिसाब से पेज सही है, लिंकिंग सही है बिल्कुल। सेम यहाँ अभी यहाँ पे गलती क्या हो रहा है, मैप यहाँ भी है और मैप यहाँ भी है। जब आपके फूटर में मैप ऑलरेडी है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में मैप देने का जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बस ये इनका बड़ी जो मेन मेन पेजेस हैं, आज मैं उसी का करूंगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे बाकी के। बाकी ये मैं तीन चार पेजेस जो बचा हुआ है, मैं उसको कवर कर देता हूँ अभी। अभी यहाँ आते हैं, चलिए। सर्विसेज पेज में है, 2D 3D इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इस लाइन को पढ़ने से। एक तो बड़ा हो जा रहा है वो लाइन,
दूसरी चीज ये है कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो एकदम डाउन द फ्लो जो सेम है, वो अट्रैक्शन, वो एंथुजियाज्म, वो पढ़ के नहीं आ रहा है या देख के नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा है इंटीरियर वाला, लाइक जैसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंज करने की जरूरत है। और थोड़ा चेंज मुझे लगता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने किया है, इमेज जो है उभर के नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ग्रिड टाइप का बनाने से ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सारे में सेम इशू है, वही है, हाईटेक होम ऑटोमेशन सिस्टम, फ्लोरिंग, वाटर प्रूफिंग। फिर यहाँ पे जैसे देखिए, ये अलाइगन में लगभग आ रहा है, लेकिन ये सडनली आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। तो मुझे लगता है ये चीजें, इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है अगर हम यूजर एक्सपीरियंस अच्छा चाहते हैं तो। सेम प्रॉब्लम यही हो रहा है कि ये जो टेक्स्ट है बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है इसको देख के कि इट्स काइंड ऑफ कोई ब्लॉग लिखा हुआ है या कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, एफएक्यू जैसा फील हो रहा है। फिर बीच में यहाँ पे देखिए गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि ये फिर यूजर एक्सपीरियंस खराब कर सकता है आपका। अभी आते हैं प्रोजेक्ट में। चलिए ठीक है, ग्लिम्स ऑफ प्रोजेक्ट। ये देखिए, फॉन्ट जो यूज किया है इन्होंने, इट्स क्वाइट हार्ड टू रीड। तो रीडेबिलिटी पे असर पड़ेगा, तो फिर ट्रैफिक में आप मार खा सकते हो। तो बेटर है इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। ये जैसे इन्होंने इमेज जो यूज किया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कटा जा रहा है। थोड़ा सा इसको लाइक ना कुछ जैसे आउटलाइन कुछ दे देते, साइड में कुछ बॉर्डर दे देते, थोड़ा सा इमेज छोटा भी होता तो चलता, लेकिन फ्रेम में आ जाने से वो बेटर होता। बिल्कुल लाइक साइड का इतना ब्लैंक स्पेस ठीक नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ और डिस्क्रिप्शन दिए होते इस बारे में कि क्या क्या वहां पे काम करवाया, कितना टाइम लगा। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा मुझे लगता है ये चीजें चेंज करने की जरूरत है। और 3 BHK अपार्टमेंट, ओके, स्मॉल लिविंग रूम। अभी यही हो रहा है, ये यहाँ पे अलाइगन का इश्यू हो रहा है। हेडलाइन बीच में जा रहा है, टेक्स्ट इधर आ रहा है। आप एक ही अलाइगन में सारी चीजों को रख सकते हो, पढ़ने में आसानी होगा, रिप्रेजेंटेशन खराब नहीं होगा। यहाँ पे इमेज का साइज भी एकदम लाइक कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे उन्होंने लाइक इट्स काइंड ऑफ स्क्वायर जैसा यूज किया है, नीचे में रेक्टेंगल यूज किया है। तो मुझे लगता है इट्स बेटर। और बीच में ये जो गैप है, ये गैप भी काफी ज्यादा है। पेज मतलब बेवजह बड़ा हो जा रहा है। ये मुझे लगता है ये थोड़ा करेक्शन करना मेरे हिसाब से जरूरी है। अभी आते हैं रेनोवेशन में। सबसे पहला वही बैनर में सेम इशू, टेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है, टेक्स्ट उभर के नहीं आ रहा है। दूसरा ये भी है कि इट्स काइंड ऑफ वो, और टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है, इट्स क्वाइट हार्ड टू रीड। मुझे ये लगता है ये जो आवर होम रेनोवेशन कंपनी प्रोवाइड्स, ये जो है मुझे लगता है थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंटेशन में कुछ आइकन वगैरह यूज कर सकते। जैसे ये बताना चाह रहे हैं क्या, विजिट ऑफ द साइट, कंसेप्ट डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस, प्रॉपर इंटीरियर स्पेस प्लानिंग। इट्स अ काइंड ऑफ वो प्रोसेस बता रहे हैं कि शुरुआती से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि इसको एक स्टोरी में बता, आइकन को यूज करके कि पहला स्टेप में ये करेंगे, सेकंड ये करेंगे, थर्ड ये करेंगे, तो एक कनेक्शन सा बैठेगा। लोग थोड़ा सा पढ़ना पसंद करेंगे, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो ध्यान भी एक्स्ट्रा जाएगा। और यहाँ पे पूरा वाइट वाइट सारा यूज किया हुआ है, तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कुछ अलग आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो। सेम वही चीज है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आप यूज कर रहे हो, आप एग्जीक्यूशन बता रहे हो उसको हम कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा यहाँ से यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का जरूरत है इन द टर्म ऑफ वो एक्सप्लेनेशन का, रिप्रेजेंटेशन का। ब्लॉग पेज में एक बार चेक करते हैं। ब्लॉग पेज थोड़ा
सेम वही इशू है, बिल्कुल छोटा सा टेक्स्ट है, बट इसमें थोड़ा वाइट स्पेसेस है तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, थोड़ा क्लियर लग रहा है, और पेजों के लाइक बनस्पत ये थोड़ा सही लग रहा है। बट इसमें भी सेम वही चीज है कि टेक्स्ट का इशू हो रहा है। ऑथर का एक बार हम क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं। यहाँ पे जो है ना ये जो है ऑथर का नाम है, तो ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना बेटर होता कि लाइक ये कौन लिखा है पोस्ट, उसका बैकग्राउंड क्या है, नाम क्या है, प्रॉपर चीजें, वो थोड़ा सा ना पर्सनल टच दे पाते आप अपने ब्लॉग्स पे, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। और ये इमेज मुझे लगता है इतना बड़ा यूज करने का जरूरत नहीं था, आप बेटर होता फ्रेम में आप ये चीजें यूज करते, ग्रिड में बनाते, उसके बाद जब इस लाइक ना वो ब्लॉग खोलता एक स्पेसिफिक पेज, तब जाके आप एक बड़ा टेक्स्ट यूज कर सकते थे, और आप ये जो टाइटल है, टाइटल को आप इमेज में भी लाके रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो ये ज्यादा अच्छा होता। हम ब्लॉग्स में थे, ब्लॉग्स एक बार फिर से मैं खोलूंगा। और कुछ एक्चुअली मैं ये ढूंढ रहा हूँ ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन केस मिल जाए, इट्स काइंड ऑफ कुछ, क्योंकि देखिए जब आप वेबसाइट में लाइक ना आप रैंडमली आप जब एक नई लाइक इट्स काइंड ऑफ ना, आप जब फ्रेश माइंड के साथ आप वेबसाइट में जाते हो तो आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, डेली जो आप देखते हो और एक अचानक से देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ ऐसा चीज आपको दिख जाता है जो जनरल बेसिस पे नहीं दिखता है। सेम देखिए यहाँ पे भी हो रहा है। ये मैंने जो बोला था कि लाइक ये जो इमेज में टेक्स्ट डालेंगे, बट टेक्स्ट तो डाला लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ये इट्स काइंड ऑफ ना वो अट्रैक्ट। कॉन्टैक्ट स्पेस में बहुत ज्यादा ब्लैक स्पेस है, मुझे लगता है कि इससे बेटर होता ब्लॉक के जैसा थोड़ा वाइट स्पेस यूज करते, तो वेबसाइट्स को थोड़ा पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो जाता, और थोड़ा सा अट्रैक्ट लाइक ना थोड़ा सा यूजेबिलिटी, इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा एंगेजमेंट, या वेबसाइट में लोग और ज्यादा टाइम स्पेंड करते मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल हमने ये देख लिया वेबसाइट को, और मुझे जहां तक ये समझ में आया कि जो वेबसाइट में बेसिक, मुझे लगता है कंटेंट पे हमने ये जज नहीं किया अभी तक, कंटेंट को डीपली समझा भी नहीं है, और ऑडिट करना कोई 10-20 मिनट में पॉसिबल भी नहीं होता है। बट इट्स काइंड ऑफ कि हम बेसिकली यूजेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, ऑन पेज की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई वेबसाइट में आएगा तो उसको क्या दिखेगा, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये करेक्शन होना मेरे हिसाब से लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और गूगल भी यही चाहता है कि उसको एक आप स्मूथ वेबसाइट दे सके। और मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं चेक करना चाहूंगा, वो है वेबसाइट का स्पीड, पेज स्पीड इनसाइट हम एक बार चेक करेंगे, पेज स्पीड टेस्ट एक बार, क्योंकि अभी जो नया अपडेट आ रहा है, वो नया अपडेट में यही लाइक ना गूगल ये बताना चाह रहा है और ये सिग्नल दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा हमारे वेबसाइट स्पीड को। तो एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कितना इसका स्पीड है। और इसका पेज स्पीड इनसाइट का एक फायदा ये भी है कि आपको ये सजेशन भी दे देता है कि आपको क्या क्या करेक्शंस करनी है, तो आपका वेबसाइट और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइक 10 से 20 सेकंड आई थिंक मेरे हिसाब से लगना चाहिए। ये देखिए वेबसाइट ऑलमोस्ट कितना में रैंक कर रहा था, पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट जो कि डेस्कटॉप में 76, मैं बोलूंगा एक एवरेज, ये ठीक है डेस्कटॉप के लिए। बट मुझे लगता है मोबाइल में अभी भी इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा करना है, क्योंकि
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर से हम कोई नया वेबसाइट का ऑडिट करेंगे, फिर से हम ट्राई करेंगे समझने का कि अगले वेबसाइट में क्या होना चाहिए, ऑडिट में क्या क्या चीजें हैं, जैसे किसी का आइडियाज मैंने आपको दिया। फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर से हम बात करेंगे एक नई वेबसाइट के बारे में। शायद इस बार कोई और इंडस्ट्री का वेबसाइट होगा, और शायद इवन हम दूसरा वेबसाइट भी कर सकते हैं।